सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष भगवान बुद्ध के समाधि विषयक कथन पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप सभी को ज्ञात है, सभी सुधी पाठकों को ज्ञात है, भक्तों को ज्ञात है कि भारत में अध्यात्म के विषय में जो थोड़ी बहुत भी बात जानता है वह समाधि के ऊपर अवश्य ही चर्चा करता है। वहां समाधि की बात अवश्य होती है। तो आज भगवान बुद्ध के समाधि विषयक बात में इस चीज को समझ लेना है कि समाधि, अध्यात्म संबंधित जितनी भी बातें हैं उसमें समाधि एक बहुत उच्च स्तर की बात है। और जो भी दर्शन फिलॉसफी आती है वह समाधि को उपलब्ध हो जाने वाले की ही तरफ से जब आए तो मान्यता प्राप्त करती है। कोई भी संत यहां पर संत नहीं तब तक है जब तक कि वह समाधि को उपलब्ध नहीं है। कोई भी दार्शनिक यहां तब तक दार्शनिक नहीं है जब तक कि वह समाधि को उपलब्ध नहीं है। कोई भी यहां पर तब तक सिद्ध नहीं है जब तक वह समाधि को उपलब्ध नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग समाधि के विषय में। आखिर समाधि है क्या? बहुत संक्षेप में थोड़ी सी बात मैं कर लूं। यदि आप लोग मेरे योग के अन्य विषय वीडियो को देखे होंगे तो इस विषय पर सुने होंगे। समाधि जो है, शम और धी, ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। तो यह जो समाधि है इसमें सम जो का अर्थ होता है समान और धी का अर्थ होता है प्रज्ञा। तो जब हमारी प्रज्ञा समान हो जाए, जब हमारा अनुभूत ज्ञान समान अवस्था को उपलब्ध हो जाए, जिसमें सुख दुख लाभ हानि जय पराजय जो गीता में भगवान ने कहा है वह स्थिति आ जाए, निंदा स्तुति हर में जब हम समान होते हैं, समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगम अवापस्यसि, यह गीता बतला रही है। समाधि में अचल होकर के स्थित हो जाना योग में समाधि है, भगवान कृष्ण बता रहे हैं। और पतंजलि जी भी कह रहे हैं समाधि के विषय में कि तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमेव समाधि, यानी स्वरूप से शून्य जैसा भाषित होना, वह जो है समाधि है। यानी मस्तिष्क में किसी प्रकार का न विचार हो न चित्र हो, वह स्थिति। तो भगवान बुद्ध भी जो वेद उपनिषद गीता इन सब में जो समाधि की बातें हैं और अन्य योग शास्त्रों में, और चाहे वो आगम शास्त्र हो चाहे निगम शास्त्र हो, सभी शास्त्रों में समाधि का जिक्र है जो अध्यात्म से संबंधित शास्त्र हैं उसमें। तो अब भगवान बुद्ध देखिए क्या कहते हैं समाधि के विषय में। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो हैं वे नास्तिक हैं, उनको यह समझ में आना चाहिए कि नास्तिक लोग समाधि में नहीं जाते, वे ध्यान नहीं लगाते। तो भगवान बुद्ध के विषय में जितनी भी बातें उल जुलूल की गई है और भगवान बुद्ध की महिमा को जो गिराने का कुत्सित प्रयास हुआ है, ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ।
और ऐसा सिर्फ राजनीतिक कारण से और द्वेषवश हुआ है। सनातन धर्म से उन्हें काटने की कोशिश की गई है, सनातन धर्म का विरोधी बताने की कोशिश की गई है, और तो और उन्हें नास्तिक तक बता दिए लोग। मैंने पिछले वीडियो में बताया हो, पूरे बौद्ध ग्रंथों में आप देखेंगे तो पाएंगे कि भगवान बुद्ध सनातन धर्म की बात करते थे। ऐस धम्मो सनातनो, ये कहना उन्हीं का है। उन्होंने पुनर्जन्म की बात की है, नास्तिक पुनर्जन्म की बात नहीं करते। उन्होंने ब्रह्मचर्य की बात की है, नास्तिक ब्रह्मचर्य की बात नहीं करते, भोग की बात करते हैं। उन्होंने यज्ञ की बात की है, आर्य की बात की है, उन्होंने देवताओं की बात की है, इंद्र की बात की है, स्वर्ग की बात की है, नरक की बात की है। स्वर्ग नरक की बात जो है इसको वे स्वीकार नहीं करते जो नास्तिक होते हैं। तो भगवान बुद्ध ने ये सब बातें कही है, आत्मा संबंधित बातें की है, देवता संबंधित बातें की है। मैंने और पिछले वीडियो सब में आपको बता दिया हूं। दुख से निवृत्ति की बात की है, योग की बात की है, उसका भी वीडियो आप जाके देख लीजिए। अनासक्ति की बात की है, नास्तिक लोग अनासक्ति की बात नहीं करते। निर्वाण की बात की है, मुक्ति की बात की है, नास्तिक लोग निर्वाण की बात नहीं करते। और तो और उन्होंने ईश्वर की भी बात की है। यह मैं आने वाले समय की वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन आज हम लोग जिस चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है समाधि। तो अब देखें कि हम समाधि के ऊपर चर्चा करते हैं। जो सुत्त निपात ग्रंथ है उसके रतन सुत्तम नामक अध्याय की जो 5वीं गाथा है उसमें देखिए क्या कहा गया है। यम बुद्ध सेट्टो परिवणई शुचिम समाधिमानं तरीक इयं बाहु समाधिना तेन समो न विज्यति इदमपि धम्मे रतनम पणितम। अर्थात परम श्रेष्ठ भगवान बुद्ध ने जिस पवित्र समाधि को तत्काल फलदायी बतलाया उस समाधि के समान दूसरा कुछ श्रेष्ठ नहीं है। यह भी धर्म में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन का कल्याण हो। तो यह रतन सुत्तम में हमने देखा समाधि विषयक भगवान बुद्ध का ये बौद्ध ग्रंथ का वक्तव्य। अब हम लोग किंसिल सुत्तम नामक अध्याय में चलते हैं जिसकी 7वीं गाथा कहती है धम्मे च ये अरिय पवेदिते रता अनुत्तरा ते वत्सा मनसा कम्मना च ते सन्ति शोरच्च समाधि संठिता सुतस्य पंयाय च सार मज्जगुति। अर्थात जो आर्यों के देशी धर्म में रत हैं वे मन वचन तथा शरीर से उत्तम है। यानी जो श्रेष्ठ हमारे संतों ने जो धर्म बतलाए हैं उसमें मन वचन शरीर से उत्तम है। तो ये जो आर्य धर्म है उन्होंने क्या क्या दिया है, शांति, शिष्यता तथा समाधि में संलग्न हो श्रुत और प्रज्ञा के सार को प्राप्त कर लिया है। तो जो आर्यों के द्वारा जो उपदेशित धर्म है उसमें जो लगे हुए हैं उन लोगों ने शांति प्राप्त कर लिया, शिष्यता प्राप्त कर लिया, समाधि प्राप्त कर ली है। ये जो है भगवान बुद्ध का मंतव्य है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सभी यसुत्तम की जो है
10वीं गाथा। इसमें यह बताया जा रहा है, बाहेत्वा सब पापानि विमलो साधु समाहितो तित्ततो संसार मतिच्च केवलिशो असितो तदि पवुच्यते स ब्रह्मा। अर्थात जो सभी पापों को बहाकर विमल हो, साधु समाधिस्थ हो, स्थित आत्मा है, संसार पारंगत केवल्य हुआ, अनासक्त और स्थिर है, वह ब्रह्मा है। तो यहाँ तो बहुत सारी चीजों को बता दिया गया है एक ही गाथा में। समाधि भी बता दी गई है, आत्मा भी बता दी गई है, केवल्य भी बता दिया गया है, अनासक्ति भी बता दी गई है, ब्रह्मा भी बता दिया गया है। तो अब जो भगवान बुद्ध को जो सनातन धर्म विरोधी या जो नास्तिक कहते हैं, उनको इसका उत्तर ढूंढना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं परायण वग्गो नामक अध्याय में, और परायण वग्गो के अध्याय में वत्थु गाथा जो पहली गाथा है उसमें उसके जो है 91 में आते हैं, 91वीं गाथा में। और उसमें क्या बताया जा रहा है, अविद्या मुद्धाति जाना ही विद्या मुद्धाधिपातिनी श्रद्धा सती समाधि ही छंद वीर्येन संयुता। अर्थात अविद्या को सिर जानो और श्रद्धा स्मृति समाधि छंद तथा वीर्य से युक्त विद्या को सिर का गिरना जानो। यानी अविद्या को सिर जानो माने अहंकार जानो, और ये श्रद्धा स्मृति समाधि है और वीर्य है, छंद है, इन सबको सिर का गिरना यानी अहंकार का मिटना जानो। ये भगवान बुद्ध बता रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग जो ग्रंथ है धम्मपद, जो कि बौद्ध संप्रदाय का सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे महान ग्रंथ है, बड़ा इसी अर्थ में मतलब उसकी महानता में, तो उसे धम्मपद कहा जाता है। उस धम्मपद के जो है 10वां अध्याय जो है, जो दंडवग्गो के नाम से है, तो उसकी जो है 16वीं गाथा और कुल धम्मपद की 144वीं गाथा है। इसमें कहा जा रहा है, अस्सो यथा भद्रो कसा निवट्ठो अतापिनो संवेगिनो भवात् श्रद्धाय शिरेन च वीर्येन च समाधिना धम्म विनिच्छयेन च संपन्न विद्याचरणा पतिस्सता पहसथ दुखमिदम अनपक्कम। अर्थात कोड़े पड़े उत्तम घोड़े की भांति उद्योगी संवेगवान हो, श्रद्धा, आचार, वीर्य अर्थात प्रयत्न ऊर्जा, समाधि और धर्म के विनिश्चय से युक्त बन विद्या और आचरण से समन्वित हो, स्मृतिवान हो, इस महान दुख को पार कर सकोगे। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि कैसे तुम इस महान दुख को, इस जीवन मरण के दुख को कैसे पार करोगे, इस जन्म मरण के चक्र से कैसे छूटोगे। तो वही बता रहे हैं, आपकी समाधि से पार कर सकते हो, श्रद्धा से, आचार से, ऊर्जा से पार कर सकते हो, विद्या और आचरण से समन्वित होकर के, स्मृतिवान होकर के इस दुख को पार कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग भिक्खु वग्गो नाम के अध्याय में चलते हैं। यह 25वां अध्याय है और इस अध्याय की जो तीसरी गाथा है और धम्मपद की 362वीं गाथा है, इसमें कहा जा रहा है, हथ संयतो
पाद संयतो वाचाय संयतो संयुत्तमो अज्झतरो अज्झत्रतो समाहितो एको संतोषितो तमाहु भिक्षुम। अर्थात जिसके हाथ पैर और वचन में संयम है, जो उत्तम संयमी है, जो अध्यात्म रत है, समाधि युक्त है, अकेला और संतुष्ट है, उसे भिक्षु कहते हैं। तो यहाँ भिक्षु की परिभाषा में बताया गया है कि भिक्षु वही है जो समाधि युक्त होना चाहिए, अध्यात्मरत होना चाहिए। यहाँ अध्यात्मरत होने की बात की गई है, तो नास्तिक लोग देख लें अच्छा से, नास्तिक अध्यात्मरत नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को जितना मैंने प्रमाण दिया है समाधि के विषय में, यह समझने के लिए काफ़ी है कि भगवान बुद्ध कितना समाधि, यहाँ जो है सम्यक समाधि की बात करते थे भगवान बुद्ध। जो उनके मार्ग थे उसमें सम्यक समाधि एक मुख्य मार्ग है। जो अष्टांग मार्ग उनका है उसमें सम्यक समाधि बहुत आवश्यक है, यानी संपूर्ण समाधि। और उसके जरिए ही कोई निर्वाण को प्राप्त होगा। निर्वाण वह अवस्था है और वह अवस्था समाधि के बाद ही आ पाएगी। तो समाधि के लिए श्रद्धा, वीर्य, तप, ब्रह्मचर्य, ये सब भगवान ने बताया है। सत्य का आचरण करना और अकेला रहना, योगाभ्यास करना, ध्यान लगाना, ये सब बताया गया है। यही सब भारत के जो सारे संत हैं वे यही बताते आए हैं, और जो भी श्रेष्ठ ग्रंथ हैं यहाँ के अध्यात्म के, वे सब यही बताते हैं। तो इसमें इतना ही। ओम।